हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक का 4th पार्ट जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार क्या होता है, क्योंकि देखो हम सबसे पहले वर्णों को सीखते हैं और वो हम करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्द भी कौन से, सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि मीन्स जिस ध्वनि का कोई मीनिंग होता है वास्तव में, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने इन वर्णों को मिलाया तो हमारे पास क्या बना, कमल। ठीक है, इन वर्णों को मिलाया तो हमारे पास क्या बना, सैनिक। तो ये शब्द बन गए। ठीक है, पहले वर्ण थे अलग अलग, उनको मिला दिया तो हमें शब्द मिल गए। ठीक है, और शब्द भी ऐसे जिनका कोई मीनिंग है। उसके बाद आता है हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण। मीन्स शब्द कितने आधारों पर बांटे गए हैं, तो शब्दों को 5 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले रचना के आधार पर कि उनकी बनावट कैसी है, स्रोत या इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, कि उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहले शब्दों के 5 प्रकार हैं, उसके बाद रचना के आधार पर जो हैं उसके 3 प्रकार हैं। एक तो मूल शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो जो मूल शब्द होते हैं वो शब्द हैं जो शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से बने हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। वो किसी अन्य शब्द से बने हैं। ठीक है, ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे पुस्तक, पानी, हाथ इत्यादि, इनके अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते। मीन्स इनको बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर तोड़ेंगे पुस्तक को पु शतक तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। पा प्लस नीव करेंगे कोई मीनिंग नहीं देगा। हा प्लस थ देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए सार्थक शब्द होते हैं। जैसे सेना प्लस पति, सेनापति, रसोई प्लस घर, रसोई घर। अगर इनको हम तोड़ देंगे, इनका तो भी मीनिंग है, रसोई का अलग मीनिंग है, घर का अलग मीनिंग है। अगर हमने इनको जोड़ दिया तो इनका एक नया शब्द तैयार होगा और उसका अपना अलग मीनिंग होगा। उसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मीन्स एक ही व्यक्ति के लिए स्पेशली उसको फिर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द, और ये भी 2 शब्दों के मेल से ही बने होते हैं। अब है जैसे जलज, जल प्लस ज, जलज, ये कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। ये पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, तो ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो पीले कपड़े पहनते थे। ये किसी और के लिए प्रयोग नहीं होते। उसके बाद आते हैं स्रोत के आधार पर। तत्सम होते हैं तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं लेकिन कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके कुछ तत्सम शब्द हैं जिनको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास देशज शब्द। वो शब्द जो हमारी ही देश की किसी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद विदेशी शब्द। ये तो नाम से क्लियर है कि जो किसी और भाषा के शब्द हैं, वो कोई भी भाषा हो सकती है, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, रूसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी आदि। तो ये इन भाषाओं के शब्द हमारी भाषाओं में मिक्स हो जाते हैं, रच बस जाते हैं और हम उनको प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सील बंद, सील अंग्रेजी का शब्द है, बंद फ़ारसी का, तो दोनों एक नया शब्द तैयार हो गया और अलग मीनिंग देने लगा। उसके बाद है पान, हिंदी का शब्द है, दान फ़ारसी का, तो पान दान नया मीनिंग दे रहा है। छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है, दार फ़ारसी का है, तो ये दोनों मिलकर क्या है, एक नया अर्थ देते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रयोग के आधार पर। तो सामान्य शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन की भाषा से होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं परिभाषिक या तकनीकी शब्द, जो सिर्फ केवल उसी तकनीकी शास्त्र में, या हम कह लें कि सब्जेक्ट में प्रयोग होते हैं और उसी में इनके अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्याकरणिक भाषा के आधार पर। व्याकरणिक वो होते हैं जिनमें एक तो विकारी शब्द आते हैं, एक अविकारी शब्द आ जाते हैं। विकारी शब्द भी होते हैं जो किसी क्रिया, काल, संज्ञा, सर्वनाम के साथ बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ बदलते नहीं हैं, उनका प्रयोग किसी के साथ भी हो वो सेम रहते हैं। जैसे ये शब्द हैं तेज, जोर, जोर से, तो इनको अगर हम लड़के के साथ प्रयोग करेंगे ये तो भी ऐसे ही रहेगा कि राम तेज़ दौड़ता है, राधा जोर जोर से गा रही है, तो ये शब्द चेंज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये जो है हमारे पास 4 प्रकार के आ जाते हैं शब्द। तो पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे नाम होते हैं एक शब्द के, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। विलोम शब्द जिनके दोनों अलग अलग मीनिंग होते हैं, दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। एकार्थी शब्द, एक शब्द एक ही अर्थ देता है। अनेकार्थी, एक शब्द अनेक अर्थ के साथ प्रयोग में होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है शब्द विचार का चैप्टर था। इसका अपने जो है तत्सम और तद्भव शब्द लर्न करने हैं और बुक वर्क इसका हमने ट्राई करना है और आपने मैच करना है आंसर की के साथ कि आपका बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।